A very good morning to our respected teachers and my dear friends. This is me, Jennifer Lakra, with my dear friend Saini Das, and we are here to present our topic Enterovius vermicularis. So, it is also called threadworm. And firstly, I'll give a short introduction about this. So, Enterovius vermicularis is an organism that primarily lives in the ileum and cecum. Once Enterovius vermicularis eggs are ingested, they take about 1 to 2 months to develop into adult worms, which happens in the small intestine. तो ये जो इंटेरोवियस वर्मिकुलरिस है वो मुख्य रूप से यानी कि स्पेशली ये रहता है इलियम एंड सीसम में, और ये इंटेरोवियस वर्मिकुलरिस का जो एग है वो इंजेस्ट होता है, और इंजेस्ट जब होता है तो ये 1 से 2 महीने लेता है डेवलप्ड होने में इनटू एडल्ट फॉर्म, और ये सब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इट इज़ वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, और ये पूरे विश्व भर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये बहुत ही कॉमन है चिल्ड्रंस में। इट्स हैबिटेट्स आर द सीसम, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एंड द एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द असेंडिंग कॉलन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये रहता है सीसम, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स एंड असेंडिंग कॉलन के आसपास। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजी. It occurs as first one is adult worm and second one is eggs. So firstly I'll discuss about the adult worm. Shape: small white spindle shaped, resembles a piece of white thread. जो ये adult worm का shape होता है वो small छोटा होता है और ये white सफ़ेद धागे के टुकड़े की तरह दिखता है. मेल वर्म, और ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है. सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे मेल वर्म के बारे में. मेल वर्म 2 to 4 into 0.1 to 0.2 mm. ये 2 to 4 mm लॉन्ग होता है और 0.1 to 0.2 mm वाइड यानी कि चौड़ा होता है. द पोस्टीरियर एंड इज कर्व्ड, और मेल वर्म का जो पोस्टीरियर एंड होता है, लास्ट एंड, वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है. Now female worm. Female worm is 8 to 13 into 0.3 to 0.5 mm, and the posterior third of the body is pointed like a pin, hence the name is pinworm. और ये जो female worm होती है वो 8 to 13 mm long and 0.3 to 0.5 mm चौड़ी होती है, और इसका जो पोस्टीरियर हिस्सा होता है वो पॉइंटेड होता है लाइक अ पिन, तो इसलिए इसे pinworm भी कहा जाता है. And it is oviparous. A mature female lays eggs. Now let's discuss about eggs. Shape planoconvex, जिसका shape होता है वो planoconvex होता है. Flattened on the ventral side, ये flattened होता है, चपटी होती है ventral side, and convex on the dorsal side, और dorsal side में convex होती है. Now size, इसका जो size होता है 50 to 60 micron into 30 micron, 50 to 60 into 30 micron होता है इसका size. कलर ये कलरलेस नॉन बाइल स्टैंड, इसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है. एंड एक शेल, ट्रांसपेरेंट शेल, और जब ये फूड के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है तो शेल डिसॉल्व होके लार्वा रिलीज करता है. ओवम, फुल्ली डेवलप्ड अ कॉइल टेडपोल लाइक लार्वा, और इसका जो ओवम होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है एक टेडपोल लार्वा की तरह. एंड फ्लोट्स इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, और ये जो एग्स होता है वो कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन में ऊपर ही वो तैरता है या फिर घूमता है. नाउ लाइफ साइकिल. So very important part, life cycle of Enterovius vermicularis. Definitive host जो है वो human है. Intermediate host not required. Passes life cycle is one host, that is man. मतलब ये mainly इसका जो host है वो है man. So now we see कैसे हमारे body में enter करता है. First one is eggs with tadpole like larva laid on the perianal skin, developed and become mature. ये जो एग्स होती है वो टेडपोल लार्वा की तरह होती है और ये पेरियनल स्किन मतलब गुदा के आसपास डेवलप्ड करती है और उसी में वो मैच्योर हो जाती है. एंड सेकेंड वन इज़ इन्फेक्शन ऑकर्स बाय इंजेक्शन ऑफ मैच्योर एग्स.
और ये तब होता है जब मैच्योर एग्स इंजेस्ट करता है. नाउ थर्ड वन इज़ एग्स हैच इन इंटेस्टाइन टू रिलीज द लार्वा. ये अंडे से निकल कर इंटेस्टाइन में जाता है लार्वा को रिलीज़ करने के लिए. एंड फोर्थ वन इज़ लार्वा डेवलप्स इनटू मैच्योर वर्म्स. और फिर वो लार्वा धीरे धीरे डेवलप्ड होती है मैच्योर वर्म्स में. एंड फिफ्थ वन इज़ द मेल वर्म फर्टिलाइज फीमेल वर्म. और फिर जो मेल वर्म होती है वो फर्टिलाइज करती है फीमेल वर्म को. And sixth one is gravid female migrates out of the anus during night and lays eggs on the perineal skin. जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है वो एनस में को रात के टाइम में अंडे देती है गुदा के आसपास. फिर लास्टली द साइकिल इज़ रिपीटेड. सो ये जो साइकिल फिर से अगेन एंड अगेन रिपीट होती है और इसी तरह वो हमारे बॉडी में इंटर करती है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई पार्ट्स एंड दिस टू बी कंटिन्यूड बाय माई पार्टनर शाइनी दास. थैंक यू. I am Shayoni of the St. Fernando College of Nursing, BSc first year. So, my topic is Enterobius vermicularis. I will discuss about the pathogenicity of the Enterobius vermicularis. The disease cause is known as enterobiasis. It is common in children. ये children में common होता है. The egg deposit on perineal skin contaminated nightcloths and bed linen of the infected person. ये infected person का skin contaminated जो nightcloth होता है और bed linen होता है उससे ये एक deposit होता है perineal skin का contaminated nightcloths और bed linen of the infected persons. Infection can be transmitted to the person handling these nightcloths and bed linens ड्यू टू कॉन्टमिनेशन ऑफ द हैंड्स. ये इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड होता है जब वही पर्सन वो नाइट क्लॉथ्स और बेड लिनन उसी हाथ से देता है, उसी कॉन्टमिनेटेड हाथ से देता है, तो वो इन्फेक्शन उससे भी ट्रांसमिटेड होता है. इन्फेक्शन बाय इनहेलेशन ऑफ द एग्स दैट बिकम एयरबोर्न ड्यूरिंग बेड मेकिंग कैन ऑल्सो ऑकर. Enterobiasis is contracted by ingesting the eggs of pinworms, which may be carried on fingernails, clothing, toys or bedding. ये जो कैरी होता है ये फिंगर नेल्स में भी कैरी हो सकता है, क्लॉथिंग, टॉयज और बेडिंग में भी. द एग्स में ऑल्सो बी इनहेल्ड इन डस्ट. ये एग डस्ट में भी इनहेल हो सकता है. द इन्फेक्शन में बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स बाय हैंड टू माउथ कॉन्टैक्ट विथ कॉन्टामिनेटेड फूड और ऑब्जेक्ट्स. ये इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड होता है जब वही कॉन्टामिनेटेड फूड और ऑब्जेक्ट हम हैंड से मुंह में लेता है, उससे भी ये ट्रांसमिटेड हो सकता है. सो इट ऑकर्स इन 2 ways, बाय हैंड टू माउथ और सेकेंड वन रेट्रोडेज इन्फेक्शन. बाय हैंड टू माउथ कैसे ये ट्रांसमिटेड होता है? The fingers may get contaminated with eggs by scratching the itchy perineal area. ये कैसे ट्रांसमिटेड होता है? जब वो कॉन्टामिनेटेड जो एग है पेरियनल एरिया में, वहाँ जब इचिंग होता है, इचिंग के द्वारा हम जब फिंगर से स्क्रैच करता है उससे भी ये एग वो फिंगर में चला जाता है, वही फिंगर में चला जाता है, वही से ये ट्रांसमिटेड हो सकता है. अपॉन हैंडलिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स बाय सच ए पर्सन द एग्स आर ट्रांसफर्ड टू फूड आइटम्स एंड आर सैलोड. वही इन्फेक्टेड पर्सन से जब कोई फूड और क्लॉथ्स और बेड लिनन हैंडलिंग करता है उससे भी वो उसमें चला जाता है और ट्रांसमिटेड होता है. They may also be swallowed when the same person puts the contaminated fingers into mouth. ये also भी ट्रांसमिटेड हो सकता है जब वही contaminated finger वही पर्सन उसका मुंह में लेता है, उससे भी ये ट्रांसमिटेड हो सकता है. Retrodage infection. In this, the eggs laid on the perineal skin hatch out into larvae.
which migrate back through the anus up to the cecum and develop into adultome. eggs laid होता है पेरियनल स्किन में. So where is it situated? Perineal skin. Perineal refers to the area of the body surrounding the anus and in particular skin. जो hatch out into larva which migrate होता है through the anus up to the cecum and ये develop होता है adult omes में. Now I will discuss about the symptom of the E. vermicularis. The most striking symptoms of the E. vermicularis infection is intense irritation around the anus due to the migration of the female womb and the female womb to the anus to deposit egg. इसका मेन सिम्टम है जो एनस में इरिटेशन होता है. ये किस लिए? ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ द फीमेल ओम. फीमेल ओम का माइग्रेशन के द्वारा और टू द एनस टू डिपोजिट एग्स. पेरियनल प्यूरिटाइज एंड पेन, valvo-vaginal irritation, and eczematous condition found in anus and perineum. Insomnia, anorexia, and vulvovaginitis, slapingitis और pelvic और peritoneal granulomas है. यही है इसका सिम्टम्स. Now I will discuss about the laboratory diagnosis. ये it occurs in two way: direction of adultomes और demonstration of eggs. Direction of adultomes है कैसे इसका? Worms can be around anus by patient himself or by parents. ये worm सीन होता है पेशेंट एनस में सीन होता है पेशेंट के द्वारा. और स्मॉल वाइटिस और वर्म्स कैन बी सीन इन स्टूल. और स्मॉल वाइटिस जो वर्म होता है वो भी एडल्ट होम में सीन होता है स्टूल में. सेकेंड वन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एग्स. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल फॉर एग्स ऑफ ई vermicularis is done by direct smear or concentration method. Saline weight mount, concentrated method, or detection of typical eggs. Now I will discuss about the treatment of the E. vermicularis. Mebendazole pyrantel tamote इसका मेडिसिन है. Now I will discuss about the prophylaxis of the E. vermicularis. Prevention of the reinfection of the individual or health education on personal and community hygiene. इससे ही हम प्रिवेंट कर पा सकते हैं E. vermicularis को. So guys, that's all about the presentation on the topic of Enterobius vermicularis. I hope I, along with my friend Jennifer Lakra, both are able to concept clear. Thank you for watching.